वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम कर रहे हैं अपना मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम अपना 2 पार्ट कर चुके हैं, रेंज और मीन डेविएशन। आज हम करेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन की एक कमी थी कि वो मोड का यूज़ करता था। ठीक है, वो वैल्यूज़ के लिए मोड का यूज़ करता था। मोड का यूज़ क्यों करता था वो? ताकि वैल्यूज़ जो है वो हमें पॉजिटिव में मिले। तो हम क्यों चाहते हैं कि हमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव में मिले? क्योंकि भैया देखो, हम डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन का मतलब होता है कि सेंट्रल से जो मेरा डाटा है वो अदर डाटा से कितना ज़्यादा दूर है ना? अब दूरी नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दूरी जो है वो आपकी नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। दूरी तो दूरी है ना? वो डाटा इतने दूर यहाँ भी, इससे भी यहाँ भी दूर है और यहाँ भी दूर है। दूरी तो दूरी होती है। अब नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, दूरी से डिफरेंस, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए हम जो है मोड का वहाँ पे यूज़ करते थे। मॉडुलस मोड मतलब मॉडुलस का हम यहाँ यूज़ करते थे, जो हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही देता था, है ना? लेकिन मॉडुलस जो है वो एक अच्छा जो है मैथमेटिकल एक ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हम जो है मीन डिवीजन की उस कमी को दूर करने के लिए अपना स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस, जो भी हम एवरेज स्क्वायर निकालते हैं अपना। ठीक है, एवरेज से हम स्क्वायर निकालेंगे, अदर अदर डेटा पॉइंट से हम करेंगे अपना मीन लेंगे। मीन होगा हमारे पास, अदर डेटा सेट होगा, उसके बीच का हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालते हैं और उस डिफरेंस का हम स्क्वायर कर देते हैं। उस स्क्वायर का फिर हम जो स्क्वायर रूट करेंगे अपना मीन निकाल के, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने से पहले जो हमारी ये कमी थी कि भाई हमें तो पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे 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 ये नापना है कि दूरी कितनी है। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, मेरे पास नेगेटिव वैल्यू होगी, तो वो आपस में कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगी। तो ऐसे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा मेरा डिस्पर्शन कितना है, जबकि एक्चुअल में डिस्पर्शन तो 2 का आ रहा है ना। डिस्पर्शन तो 2 का है। किसी भी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक वैल्यू नेगेटिव में मिली मुझे, एक वैल्यू पॉजिटिव में मिली, तो डिस्पर्शन तो 2 वैल्यू का मेरे पास आ रहा है। बट अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव में होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे जो है मीन डिवीजन में अपना मॉडुलस यूज़ किया था। पर मॉडुलस को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपना दूसरा मेजर देखते हैं, जिसे हम कहते हैं वेरियांस। पहले हम वेरियांस देखते हैं। तो वेरियांस आपको क्या करता है? तो अगर मुझे वैल्यूज पॉजिटिव में चाहिए, है ना, कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू को मैं पॉजिटिव में लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, है ना? अगर मैं किसी वैल्यू का सिंपल स्क्वायर कर दूँ तो मुझे तब भी तो पॉजिटिव में मिलेगा ना, है ना? जैसे अगर मुझे -2 मिला है तो मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाएगी, है ना? तो अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए तो सबका स्क्वायर कर देता हूँ सिंपल, तो मुझे जो वैल्यूज है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी अपने पॉजिटिव में। तो मैं ईजिली अपना जो है वेरियांस निकाल सकता हूँ। वेरियांस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सिग्मा। करना है हमें, किसका सिग्मा करना है? हमें करना है अपना मीन और अदर वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसका हमें स्क्वायर कर देना है और डिवाइड बाय कर देना है किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमें हमारा वेरियांस जो है मिल जाएगा और जो हमारी नेगेटिव वाली समस्या थी वो भी हमारी सॉल्व यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको हम वेरियांस को पहले निकाल के देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, इसका हम पहले वेरियांस निकाल के देखते हैं। तो जैसे मैं अगर तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है पहले अपना मीन। ठीक है, तो इसमें जो है मीन का यूज़ होता है। इसमें आपको मॉडल्स की तरह आपको मीन, मीडियन, मोड सबका यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? ओनली मीन का ही यूज़ करता है। तो इसमें आपको सिर्फ मीन ही निकालना है ना? तो मैंने इनका पहले मीन निकाला, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। तो मैंने इनका जो एवरेज मीन, एक ही बात है, मैंने वो निकाला, वो आया आपको 30। फिर मुझे क्या करना है? इनका अदर वैल्यू से मुझे इसका डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है ना? तो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही मिल रही है ना, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज ही तो है सारी। तो जब मैंने 10 में से 30 माइनस करा तो मुझे अपना मिला 20। 20 का स्क्वायर मैंने करा आपका, मैं -20 मिला। -20 का स्क्वायर मैंने किया तो मुझे मिला अपना 400। इसी तरह हमने बाकी वैल्यूज को भी निकाला और उसका जो टोटल आया, सिग्मा करना था ना मुझे फॉर्मूले के हिसाब से। जो आपका फॉर्मूला है वो आपका क्या बोल रहा है? फॉर्मूला आपका कह रहा है, ये रहा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है? फॉर्मूला आपको कहता है सिग्मा करना है मुझे आपका इस वाले। तो जो मैंने स्क्वायर किया है मुझे इसका सिग्मा करना है, तो इसका सिग्मा आ रहा है 1000। तो सारे वैल्यूज पुट करने पे जो मेरे पास जो सिग्मा आ रहा था, सिग्मा 1000 आ रहा था। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 5 है, वो दिख रहा होगा आपको यहाँ से आता है। जो ऑब्जर्वेशन है टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इनका जो वेरियांस निकल के आया ना वो आपका आया 200। तो ये इसका वेरियांस हो गया। ठीक है, वेरियांस तो ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने वैल्यूज का डबल कर दिया, है ना, तो ये एब्सोल्यूट मेजर तो होगा नहीं इसका मतलब, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया ना, वैल्यूज को डबल कर दिया। तो इस डबल जो मैंने वैल्यूज को करा है, इसी को कम करने के लिए मैं क्या करूँ? तो स्क्वायर को अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ तो स्क्वायर को रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं? हम रूट कर देते हैं। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू का रूट कर दूँ, इस वैल्यू का अगर मैं रूट कर देता हूँ तो स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने पर जो इसकी वैल्यू आती है ना आपकी, इन 200 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो जो स्क्वायर आपका आता है वो आता है आपका 14.14 आपका स्क्वायर आता है ना? तो अब यानी मुझे क्या करना है? मुझे अगर इस चीज़ को दूर करना है तो मुझे सिंपल सा बस यहाँ पे स्क्वायर कर देना है ना इस चीज़ का, क्योंकि मैंने वैल्यूज को डबल किया है। तो उस डबल जो मैंने वैल्यूज किया है, अगर मुझे उसे रिवर्स करना है तो सिंपल स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो वो मेरा रिवर्स हो जाएगा, है ना? वो मेरा रिवर्स हो जाएगा।
यानी आपको सिर्फ वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये रहा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, आपको दिख रहा होगा। तो ये भी कुछ इसी तरह से बना हुआ है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला था। वेरिएंस के फॉर्मूले पे अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें अपना, है ना, मेन क्या है, ये देखो, ये आपका ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। क्योंकि मैंने वैल्यूज को डबल किया है तो मुझे उन्हें रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए मैंने उन पर क्या लगाया, मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। तो जो मैंने उस पर स्क्वायर रूट लगाया तो वही तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। हाँ, सिंपल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये रहा आपका, और स्क्वायर रूट का फॉर्मूला जो है वो आपका, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो ये रहा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को एक और तरीके से निकाल सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला है आपका। आपको क्या कर देना है, आपकी जो अदर वैल्यूज़ हैं उनका आपको स्क्वायर करके सिग्मा डिवाइड बाय एन, और माइनस आपको जो मीन है उसका स्क्वायर कर देना, सिंपल। ये एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, इजी, मतलब टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर डाटा आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आपको यहाँ पर जो है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है उसका मल्टीप्लाई एफ से कर देना है, सिंपल है ना। यहाँ पे आपको बस एक एफ जो है, यहाँ पे एक एफ, इधर एक एफ लगा देना है, सिंपल, फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। कैसे निकालना है, एफ कहाँ लगाना है, इधर लगाना है आपको, सिंपल इस तरफ, है ना, ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए आपके इस ब्रैकेट के साथ। अगर हम फॉर्मूला देखें तो पहले ही सिंपल मीन निकाल लेंगे हम अपना। तो मीन कैसे निकालेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई एफ से करेंगे, फिर उसका टोटल करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर देंगे। पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि फ्रीक्वेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो होती है आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आपकी 13 है ना। तो फ्रीक्वेंसी का टोटली आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो उसका जो मीन आया वो आया पे 30.15। बाकी सेम प्रोसेस आपको, बाकी सेम प्रोसेस है जो पहले था। पहले आप क्या कर लेंगे, पहले आप जो है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे। तो ये रहा आपका एक्स बार, इसको मैंने एक्स में से माइनस करा तुम, और उसका स्क्वायर कर दिया, तो मुझे अपना ये वाला कॉलम मिल गया, है ना। इन सिंपल ये वाला कॉलम जो है मुझे अपना मिल गया। अब क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई इस कॉलम से एफ फ्रीक्वेंसी के साथ कर देना है। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, है ना। फिर जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वैल्यूज मिली। तो इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी। अब फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या करना है, इन सबका सिग्मा कर देना है। सबका सिग्मा कर दिया मैंने, तो मेरे पास आया 2369। तो मैंने 2369 डिवाइड बाय एन, एन कितना 13 से मैंने इनको डिवाइड करा और फिर उनका रूट कर दिया, तो मेरे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इजीली जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी निकाल सकते हैं। अब अगर डाटा जो आपका है वो क्लास इंटरवल का है या ग्रुप फ्रीक्वेंसी का है तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले आप अपना मीन निकालेंगे। तो मीन निकालना आपको आता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी का कैसे निकालते हैं। तो मैंने पहले मीन निकाल लिया इसका, जो गया 35.5 आया। मीन भी तभी निकलेगा जब आप इनका मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, मिड वैल्यू जो है वही आपका एक्स है, बाकी सेम प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, एक्स का और एक्स बार का जो डिफरेंस ये आया उनका स्क्वायर मैंने कर दिया। तो ये वैल्यूज मुझे जो है वो मेरी मिल गई, है ना। ये वैल्यूज मुझे मेरी मिल गई, बाकी मुझे कुछ नहीं करना अपना, सिंपल। तो वही प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर देना है आपको। तो आपको अपना एफ बार एक्स माइनस एक्स बार का आपको जो है अपना स्क्वायर मिल जाएगा। इनका फिर टोटल कर देंगे हम, सिग्मा करना है ना इनका। सिग्मा करने पे जो आया वैल्यू वो है आपकी ये। फिर सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, डिवाइड बाय टोटल एन से करा मैंने, फिर स्क्वायर रूट करा, सिंपल जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया। तो काफ़ी सिंपल निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए आप निकाल सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला और स्टेप याद रखना है, सिंपल। अब अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है इसका ना। कुछ नहीं आपको करना, बस आपको क्या करना है, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है वो, जो कि हम निकाल चुके हैं अभी इस वाले एग्जाम्पल में ऊपर, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एम। एम भी हम निकाल चुके हैं अपना, है ना, अर्थमेटिक मीन 35.5 मल्टीप्लाई 100। सिंपल है, काफ़ी सिंपल निकालना ना। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिला हुआ है, ये रहा आपको ऊपर, और एम जो है, एम भी हमें मिला हुआ है, हमने निकाला हुआ है अर्थमेटिक मीन, वही ये रहा। वैल्यू इनपुट करा, सिंपल मल्टीप्लाई 100 करेंगे और सिंपल से आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो इजीली निकल के आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी जो है आपका सिंपल निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आपको ना किसी भी दो वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू, अगर सिर्फ आपके पास सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ अगर दो ही कोई भी नंबर आपके पास है या दो ऑब्जर्वेशन है, तो उनका आप क्या कर सकते हैं, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को लगाकर, है ना। सिंपल क्या करना है आपको, मोड जो भी दो फॉर्मूले उनके बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करना है ना। जब सिर्फ आपके पास दो वैल्यूज हैं, दो ऑब्जर्वेशन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना है, आपको ना फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ना, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमारे 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनकी अगर आपको निकालना है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले 5 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। तो क्या करेंगे हम, सिंपल, मैं 1 2 3 4 5 तक मैंने ले लिया। अब इन 5 तक का मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो मैं नॉर्मल तरीके से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने की जगह क्या करूँगा, सिंपल मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, है ना। इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करूँगा मैंने कहा कि पहले पाँच नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिवीजन। तो 5 का स्क्वायर, एन कितना हो गया, एन 5, तो एन 5 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 12, और मेरा जो है स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टैंडर्ड डिवीजन की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके सारे वेरिएबल्स जो है कांस्टेंट है, तो आपको जो स्टैंडर्ड डिवीजन आता है वो आपका 0 आता है।
जीरो क्यों आता है आपका वो? क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि कांस्टेंट है, हाँ सेम है, तो इनका जो एम आएगा ये आप प्रॉपर्टी पर, तो इनका जो एम आएगा, आप ये प्रॉपर्टीज एम वाली वीडियो में पढ़ चुके हो कि जो अगर आपकी सारे वैल्यूज कांस्टेंट है तो आपका जो एम आता है वो भी कांस्टेंट आता है ना। तो सिंपल सा आपको क्या आएगा, एम वन ही आएगा, सिंपल सा वन आया। अब आप क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के हिसाब से जब आप इसको चेक करेंगे तो फॉर्मूले में आपका क्या था कि एम को अदर वेरिएबल्स में से आपको माइनस करके स्क्वायर करना है। तो सिंपल जब जब आप इस वन को इन सब में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वैल्यू जीरो ही आएगी, है ना, जीरो आएगा। इधर से माइनस करेंगे तो भी जीरो आएगा, है ना। अगर आप जीरो आ गया, अब जीरो को स्क्वायर करेंगे तो आपका जीरो ही आना है ना। फिर आप जीरो से डिवाइड करेंगे थ्री को तो आपका जीरो ही आएगा अल्टीमेटली। तो इसलिए जब आपकी वैल्यू तो जीरो होगी तो स्टैंडर्ड डिवीजन तो जीरो आना ही है, सिंपल सा। ठीक है, तो अगर आपकी सारी वेरिएबल्स कांस्टेंट है तो आपके जो एस डी स्टैंडर्ड डिवीजन जो आता है वो भी जीरो आए, वो जीरो आएगा आपका, कांस्टेंट नहीं आएगा, है ना, जीरो आएगा। ये याद रखना है आपको। जैसे एम में था, एम में क्या था, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आंसर आता है। अगर वन 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 है तो एम भी वन आएगा, पर स्टैंडर्ड डिवीजन में से नहीं है। अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड डिवीजन में से जीरो आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता ही है, वही मैंने बता चुका था पहले भी आपको, कि जितने भी हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उन पर किसी पर भी चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, इन पर इफेक्ट इसका पड़ता है सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्केल का। ठीक है, तो वो इफेक्ट कैसे पड़ता है वो मैंने आपको बता रखा है, आप मीन डिवीजन वाली वीडियो में भी देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट जिसकी प्रॉपर्टी है वो है आपका कंबाइंड एस डी का। जैसे आपका कंबाइंड एम निकलता था वैसे आपका जो है कंबाइंड एस टी भी निकल सकता है, कंबाइन आपका स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकल सकता है। उसके लिए आप जो ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा, आपके पास एन वन है, एस वन है, प्लस एन टू प्लस एस टू का स्क्वायर। अब इसमें आपको ना दो वैल्यूज और हैं आपकी, डी वन और डी टू। तो अब ये डी वन डी टू कहाँ से आ गई, डी वन डी टू कैसे निकलता है? तो डी वन डी टू को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स वन जो आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। एक्स वन का मतलब है कोई भी एक ग्रुप है उसका मीन, है ना, एक्स टू है अदर कोई ग्रुप है उसका मीन। तो एक्स वन माइनस एक्स, है ना, एक्स बार जो आप निकालेंगे एम आपका वो, और एक्स टू माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ जो ये एक्स बार है ना ये आपका कंबाइन एम है, ये कंबाइन एम आप लेस कर रहे हो, आपको सिंपल एम नहीं दे रखा होगा उसमें, है ना। तो इसको एग्जाम्पल के ऐप से समझते हैं। तो ये मेरे पास जो है आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास बॉयज़ का एक ग्रुप है और एक ग्रुप जो है वो गर्ल्स का है। तो यहाँ पे 50 बॉयज़ का ग्रुप है जिसके अंदर जो उनके मार्क्स है उसका मीन कितना है, 10 है, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 3 है। तो एक्स वन आपका 10 हो गया, है ना, और आपका एन वन कितना हो गया, एन वन 50 हो गया, और आपका एस वन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन वन कितना हो गया आपका, एस वन आपका 3 हो गया। सिंपल आपको दिख रही होगी वैल्यू, सेम गर्ल्स गर्ल्स के साथ है। तो ये आपका हो गया एन टू, है ना, एन टू कितना, एन टू 50 हो गया, सेकंड ग्रुप है इसलिए एन टू, और इसका मीन कितना है 30 है, तो इसका एक्स टू यानी कि एक्स बार टू जो कि 30 हो गया, और एस टू स्टैंडर्ड डिवीजन का ये, तो ये आपका 2 हो गया। तो ये आपका दो ग्रुप्स का डाटा दे रखा है। अब मुझे इसका सिंपल सा कंबाइंड एम निकाल, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूले के लिए सारे कंपोनेंट मुझे चाहिए, जो कि यहाँ पर सब है, एन वन भी है, एक्स वन भी है, सब है, बस मुझे डी वन चाहिए। तो डी वन भी निकालना, डी वन आपको खुद से निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में दिया नहीं होगा आपको। तो डी वन कैसे निकालना है, तो डी वन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स वन माइनस एक्स बार और एक्स टू माइनस एक्स बार। एक्स वन और एक्स टू तो दे रखा है, एक्स वन 10 है, एक्स टू 30 है, पर ये एक्स बार मुझे नहीं दिया हुआ। तो एक्स बार मतलब कंबाइंड एम आपको निकालना है ना। कंबाइंड एम कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्या करना होता है, एन वन मल्टीप्लाई एक्स वन, एन टू मल्टीप्लाई एक्स टू, और एन वन प्लस एन टू। सिंपल सॉल्व किया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया कंबाइन एम। अब इस कंबाइन एम को, ये कंबाइन एम हमारा एक्स है, ये जो एक्स बार है, तो मैंने माइनस किया तो मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो मेरा डी वन जो है माइनस 10 है और डी टू है जो प्लस 10 है। अब सिंपल से इन वैल्यूज को जो है फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रखा अपना एन वन मल्टीप्लाई एस वन का स्क्वायर प्लस एन टू मल्टीप्लाई एस टू का स्क्वायर प्लस एन वन मल्टीप्लाई डी वन का स्क्वायर। तो डी वन माइनस 10 था, डी वन का स्क्वायर, फिर प्लस एन टू मल्टीप्लाई डी टू का स्क्वायर, डी टू 10 है, डी टू का स्क्वायर, और नीचे आपका 50 प्लस 50 इनके एन वन प्लस एन टू। सिंपल मैंने साइड लगाई, उस तरीके से मेरा फॉर्मूले में, और इस तरीके से मेरा आंसर जो है मुझे मिल गया। ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा इस तरीके से आपका। तो नेक्स्ट हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो आपका है क्वार्टाइल डेविएशन, है ना। क्वार्टाइल डेविएशन आपको क्या करता है, क्वार्टाइल डेविएशन आपका मेजर करता है किस चीज़ को, डिफरेंस बिटवीन क्यू थ्री और क्यू वन। जो आपका क्यू वन और क्यू थ्री होता है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको ये मेजर करता है, वही हमारा होता है क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको जो है मीन मीडियन वाली जो वीडियो है उसमें बता रखा है, किस तरह से आपको क्वार्टाइल निकालना होता है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कैसे निकलता है। फॉर्मूला सिंपल से आपको पता ही है, सिंपल फॉर्मूला लगता है इसमें आपका, है ना। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है लगेगा वो आपका होगा क्यू थ्री माइनस क्यू वन। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना। क्यू थ्री और क्यू वन के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पे है। तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइड बाई टू आप करेंगे तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाएगा।
तो कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जो आपको क्या करना है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100, है ना। मल्टीप्लाई 100 तो हम सब में करते हैं, जितना भी कोफिशिएंट वाला आपकी फॉर्मूला है सब में मल्टीप्लाई 100 से करना है, क्योंकि ये हमें क्या वैल्यूज देता है, ये हमें यूनिट लेस वैल्यू देता है। तो इसको एक फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं किस तरीके से निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मुझे जो है 10 स्टूडेंट्स का जो है मार्क्स दे रखे हैं। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मुझे इनका जो है क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और इसका कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी पार्टीशन वैल्यूज होती है उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो इन सबको पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो मुझे Q3 और Q1 चाहिए। तो Q3 और Q1 कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, तो पहले हम जो है Q1 निकाल लेते हैं। तो Q1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका ये होता है, ठीक है, n+1 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 4। तो इसकी ये हमें बताता है कि पोजीशन उस चीज़ की, है ना। तो n+1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, जो फोर्थ हमारी ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा आंसर होता है। तो ये जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 2.75 टर्म, ठीक है। 2.75 जो हमारी टर्म होगी वो हमारी होगी आपका क्वार्टाइल डेविएशन Q1, वो हमारा Q1 होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2.7 टर्म तक जाना है। तो मेरी पहली टर्म तो ये है ना, ये पहली टर्म है और ये मेरी दूसरी टर्म है, ठीक है। तो मुझे मेरी दूसरी टर्म तो मिल गई, लेकिन अब मुझे अपनी 0.75 टर्म भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा। यहाँ तो कोई वैल्यू मुझे दिख नहीं रही, तो इसलिए मैंने आपको समझाया था क्वार्टाइल वाली वीडियो में कि क्या करना होता है आपको। 10 आपका अलग से हो गया, सेकंड टर्म आप अलग से ले लो। सेकंड टर्म मेरी 10, तो 10, ठीक है, तो ये मेरा 10 हो गया, प्लस 0.75 का मल्टीप्लाई करना है किससे, उससे एक आगे वाली टर्म, उससे एक आगे वाली टर्म जो आपकी सेकंड टर्म से एक आगे वाली टर्म है जो वो, यानी कि 20 माइनस जो आपका टर्म आई थी वो, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको अपनी डेसिमल वैल्यू के साथ। तो फिर आपको जो है एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, उसको आप ऐड कर देंगे अपने टर्म के साथ, फिर आपको मिल जाएगा अपना Q1। ये आपका Q1 निकल के आ गया, ठीक है। सिंपल है Q1 निकालना। सेम तरीके से आपका Q3 में निकल जाएगा। तो Q3 की जो वैल्यू आई वो आपकी ये आ गई, है ना। सेम क्या करना है, वही 8 टर्म तक जाना है। 8 टर्म के बाद आपको क्या करना है, सिंपल वही आपका मल्टीप्लाई करना है एक उससे आगे वाली टर्म और आगे वाली टर्म और जो आपकी टर्म आई थी वो, दोनों के बीच का डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देना है अपनी डेसिमल वैल्यू के साथ, ठीक है। सिंपल सा निकल जाएगा। फिर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना, Q3 जो हमारा ये आया था और Q1 दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करा हमने, तो ये सिंपल सा क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ गया। अब कोफिशिएंट निकालना बहुत ईजी है ना। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना है, सेम वैल्यू को ऊपर एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार नीचे बार, एक बार माइनस में। तो ये वैल्यू सेम ऊपर माइनस, फिर सेम नीचे बार प्लस, मल्टीप्लाई 100 करा, तो सिंपल आपका जो क्वार्टाइल डिवीजन वो भी निकल के यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से सिंपल से अपना जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जितने भी आपके मेजर्स थे वो आपने पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे स्क्यूनेस और कॉर्टिसिस, जो कि आपका मोमेंट के अंदर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।